सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज आ रही हूँ अपने गांव में। हेलो दोस्तों, तो मैं आ रही हूँ अपने गांव में और यहाँ पे ये हैं हमारी सासू माता जी और इन्होंने ये घर में रहते हैं और इनकी उम्र अभी 80 साल होने के लिए है और इन्होंने ये हाथ पे राई पकड़ रखी है और इन्होंने खुद उगा रखी है। और हाँ, तो ये माता जी बता रही हैं कि मुझे कि ये मैंने इतनी सारी चीज़ें घर में उगा रखी हैं और 80 साल बता रहे हो गए हैं। और ये पूजा के काम में आता है, इसको बोलते हैं कुर्जा। और ये कुर्जा के नीचे ये दिख रहा है भीमल का पेड़, ये भी हमारा है। वो पेड़ संतरा का पेड़, और ये इन्होंने संतरे का पेड़ लगा रखा है और कितना बड़ा हो गया है। ये है संतरा का पेड़ और इन्होंने ये अपनी मेहनत से ये लगा रखा है। तो गुलदाई ये इन्होंने गुलदाई बोलते हैं, ये फूल इन्होंने अपने घर में लगा रखे हैं तरह तरह की। ये है हल्दी और ये अपने बाग बगीचों को दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे ये दूसरा संतरा का पेड़ है और ये है गुलाब। इन्होंने गुलाब के पौध भी अपने, ये फूल भी अपने घर में लगा रखे हैं, तो बहुत सुंदर। और ये यहाँ पे देखा होगा आप लोग ने, ये है गुलदाई और ये दूना पत्ता जैसे घास का एक फूल ये भी है। तो ये भी इन्होंने अपने घर में तरह तरह के फूल पौध लगा रखे हैं। और ये है, इसको बोलते हैं राजमा, छेमुला बोलते हैं इसको गढ़वाली भाषा में। तो ये इन्होंने इसका बेल भी तैयार कर रखा है और अभी बरसात तो लगानी है। और ये है ककड़ी का बेल, ये भी इन्होंने अपनी मेहनत से लगा रखा है। और ये लगा रखे उन्होंने अपने घर में। ये टमाटर के पौधे हैं और ये एक छोटा सा ये है नरिंगी का पेड़ इन्होंने लगा रखा है। और ये भी एक छेमुला का पेड़ है। और वो अपने सारे जितनी मेहनत उन्होंने करके घर में बता रहे हैं कि सारे यूट्यूब चैनल वालों को, भाई बहनों को प्रेरित कर रहे हैं कि ऐसी मेहनत करना चाहिए और घर में बेफालतू नहीं बैठना चाहिए। जबकि इतने बूढ़े लोग कर सकते हैं तो हम जवानों के लिए क्या। तो ये रहा इतना बड़ा विशाल खड़ी का पेड़ हमारे घर के आगे। और ये सारे बाग बगीचे इन्होंने अपने अकेले घर में रहते हैं, फिर भी इन्होंने अपना इतना हौसला बढ़ा रखा है और फिर भी इतने सारी चीज़ों को घर में लगा रखा है। ये भी संतरा के पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं। और ये हैं टमाटर, हल्दी और ये है एलोवेरा। और यहाँ पे ये पुदीना, जो मैंने आप लोगों को अगली वीडियो में बताया था कि ये गैस के लिए, एसिडिटी के लिए कारगर सिद्ध होता है। और ये रहा दूसरा संतरा का पेड़ और इसके नीचे ये देखा आप लोगों ने, दिखाती हूँ अपने वीडियो में कि ये टमाटर की ये पौधे इन्होंने अपने मेहनत से घर में पूरे टमाटर, मिर्ची और हल्दी इत्यादि अपनी मेहनत से घर में लगा रखा। और इन्होंने एक ये फूल भी लगा रखा है, ये मैंने अपने घर कालेश्वर में भी लगा रखा है। और ये कितना सुंदर फूल का कलम इन्होंने अपने घर में लगा रखा है। और ये भी रंग लेने, ये भी इसने भी प्रकृति का निखार दे दिया है। ये है हमारा पौराणिक घर और यहाँ पे माता जी ने तुलसी के पेड़ पौध कंटरों पे जगह जगह लगा रखे हैं। बोलते हैं तुलसी से बाहर के दुख, छोटी छोटी बीमारियां घर में नहीं आ सकती है। और ये रहा हमारा घर, पौराणिक घर, नौली हिनौली में है ये है हमारा घर। तो दिखाती हूँ आपको बाहर का दृश्य अपने वीडियो के माध्यम से। तो ये देखा आप लोगों ने, जो ये नीचे वाला साइड है ये है चटग्याला, ये है चटग्याला गांव। और ये जो ये नदी है
ये अलकनंदा भैलू के सारे गांव हैं। यहाँ पे ये तिफना बगड़ और ये है जहाँ पे बिजली उत्पादन होती है, ये वो वाली जगह है। और यहाँ पे राज बगेठी, कुंड किला और यहाँ पे मंगरूई और यहाँ पे है धन कुंड और उधर पे ये दिख रहा जो है नंदप्रयाग। तो यहाँ से पूरा सीढ़ी नुमा यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है और कितने सुंदर यहाँ पे डिजाइन जैसे यहाँ पे पहाड़ पर्वत दिख रहे हैं। ये रहा हमारा गांव से कितना सुंदर व्यू आता है। और ये रहा बांथुली गांव और यहाँ रोड की कटिंग से ये यहाँ पे जगह जगह पे धसाव जैसे दिख रहा है। ये है बांथुली गांव और ले चलते हैं आपको दिखाते दिखाते। ये आजकल ये चीड़ के जंगलों में आग लगने से ये चीड़ के पेड़ों का कलर लाल हो गया है। और ये है कोट कंडारा गांव और हम इसी ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। ये है कोट कंडारा गांव और ये है हमारा हिंडोली गांव और हम ये हिंडोली गांव है और हम नौली गांव में आते हैं। ये है रहा हिंडोली गांव। एक मकान तो ये रहा यहाँ का दृश्य और ये है अलकनंदा नदी का जो उधर दिख रहा है कंडारा के पीछे। तो ये है अलकनंदा का दृश्य और ये दिखा होगा आप लोगों ने यहाँ पे पूरे पहाड़ की चोटियाँ, कितने कमल के आकार के यहाँ पे पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएँ। ये तो ये है हमारे उत्तराखंड का एक बहुत सुंदर सा दृश्य। ये रहा और सूर्य अस्त होने वाला है। तो ये रहा और ये सुंदर से जंगल, उधर साइड पे हिमालय पर्वत और यहाँ जितने भी लोग आते हैं यहाँ तो लोग यहाँ से चारों तरफ मतलब बहुत सुंदर सा रमणीय स्थल दिखता है। और यहाँ पे ये दिख रहा है जो टापू टाइप का, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये हमारे नौगांव कोट का है और यहाँ पे कोठी गांव है। ये भी ग्राम सभा कंडारा की अंतर्गत राजस्व ग्राम है। तो हम अभी आ रही हूँ हिंडोली गांव से, वहाँ पे पितृ देवताओं का उज्जवल हो रहा था। तो ये है हमारे गांव का दृश्य और ये है हमारे गांव से कितना दूर दूर कितने सुहाने मौसम, पहाड़ श्रृंखलाएं दिखती है। तो ये रहा और ये देखा आप लोगों ने ये पूरे नंदप्रयाग वाली जो अलकनंदा नदी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं और उनके रोड इत्यादि पूरा एरिया यहाँ से दिखता है। तो ये रहा और इतने सारे गांव हमारे गांव से दिखते हैं। तो ये रहा और जैसे भी आप लोगों को मेरी वीडियो लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना और तब तक के लिए वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। यहाँ पे ये है हमारी गौशाला जाने का रास्ता, ये है गेट और ये है हमारी गौशाला और ये हमारी मतलब गार्डन है। और ये हैं सारे हमारी घर के मिर्ची की पौध लगा रखे हैं। ये हमारी सासू माँ ने मिर्च के मतलब पूरी गार्डन में मिर्चें लगा रखी है और मिर्च भी ये देखो मिर्च भी लग गई है। ये है वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी कि मिर्चियाँ भी लगने वाली है। और ये देखो मिर्च सारी गार्डनों में मिर्ची लगा रखी है। और ये है हमारी गौशाला और ये रहा लक्ष्मी नारायण मंदिर।
और ये है हमारी मकई सासू माँ ने बो रखी है। और ये है हमारा जो यहाँ पे नौली का एक दैनी मंदिर है और यहाँ पे दैनी माता विराजमान है इस मंदिर के अंदर। और यहाँ पे भी ये मिर्ची, ये हैं शिमला बोलते हैं इनको। और ठीक ठाक ससुर जी। तो ये रहा। और ये हाँ रानी जी ये था बर्ग। ये है हमारी बड़ी जिठानी जी। और घूम उड़ दाची। तो ये है हमारी जिठानी जी छुप रही है। तो ये है हमारी साई में, ये है सारा चारा पत्ती वाला घास। और ये हमारे घर में इतनी सुख सुविधाएं हो रखी है फिर भी हम इसका फ़ायदा नहीं ले सकते। और ये रहा यहाँ पे बोलते हैं दैनी। और यहाँ पे ये रहा, ये रहे यहाँ के पर्वत। और ये है हमारी जिठानी जी गौशाला में दूध निकाल लिया गाय का। तो हेलो दीदी, हेलो गाय माता। तो ये मेरी दीदी जी यहाँ गौशाला पे दूध निकाले गाय इस माता से। तो ये है उसका बछड़ा। तो प्लीज़ जिस किसी को दूध चाहिए तो दीदी से कांटेक्ट करें। तो ये रहा हमारे पहाड़ों का दृश्य। हाँ, ये आ गई है गुनगुन। ये देखो कितने सुंदर पहाड़ पर्वत ये दिख रहे हैं। तो ये रहा हमारे उत्तराखंड की आन बान शान। और पहाड़ों से ही हमारे उत्तराखंड की सुंदर सी एक छवि बनती है। और यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री पूरे हमारे उत्तराखंड में ही हैं। और ये एक पावन भूमि और पुण्य भूमि है। तो इस पुण्य भूमि को भी मेरा प्रणाम। और ले चलती हूँ आपको दिखाने के लिए। ये है यहाँ पे सासू माँ ने हल्दी, ये है हल्दी, ये है चूली और ये है तुरई। इतने सारी बेल दादी जी ने घर में लगा रखे हैं। और ये है नारंगी का पेड़, ये है इसके पीछे भीमल, कुरियाल। और ये है ये छाछरी बोलते हैं, छाछरी घास। ये एक चारा पत्ती के काम में आता है। तो ये अपनी साई की सुख सुविधाएं तो सारी कुछ बहुत अच्छा है। तो ये रहा हमारा गौशाला। और ये रहा हमारा घर। और इसके 2-3 खेतों के नीचे ये है हमारी गौशाला। और दीदी जी ने गाय के लिए टान भी बना रखा, क्योंकि जब ज़्यादा धूप लगती है तो गाय इसके नीचे दीदी लोग बांधते हैं। तो बने रहे। तो ये है हमारे गांव का दृश्य। और ये है हमारे गांव से कितना दूर दूर कितने सुहाने मौसम, पहाड़, श्रृंखलाएं दिखती है। तो ये रहा। और ये देखा आप लोगों ने, ये पूरे नंदप्रयाग वाली जो अलकनंदा नदी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं और उनके रोड इत्यादि पूरा एरिया यहाँ से दिखता है। तो ये रहा। और इतने सारे गांव हमारे गांव से दिखते हैं। तो ये रहा। और
जैसे भी आप लोगों को मेरी वीडियो लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। और अच्छे भी कौन तो तब तक के लिए वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।